हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। आज हम बात करेंगे जो वर्तमान में कौन क्या है, जो नई पोस्ट चेंज हुई है उसको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे और इसका पहला भाग हम अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको जाके देख सकते हैं। कुछ पोस्ट थी, एक दो पोस्ट थी जो हमारे वीडियो अपलोड करने के बाद चेंज हुई है, तो उसको हमने इस वीडियो में कवर किया है। ठीक है, टोटल 25 क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। यूपीएससी के जो पहले अध्यक्ष इससे पहले थे वो थे अरविंद सक्सेना, अब बने हैं प्रदीप कुमार जोशी। ठीक है, प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, हिंदी में बोलें संघ लोक सेवा आयोग। इसकी स्थापना किस आर्टिकल के तहत की गई है? आर्टिकल 315 के तहत। और अगर भाग पूछे कि संविधान का कौन सा भाग है, तो भाग 14 जो है वह यूपीएससी से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो भारत के नए सीएजी, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कौन बने हैं? जगदीश चंद्र मुर्मू। ये इससे पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, उपराज्यपाल थे, और अब ये भारत के नए चीफ ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये बने हैं। ठीक है, कई बार इनकी नियुक्ति से संबंधित प्रश्न आ जाता है कि सीएजी की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है। तो आर्टिकल 148 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है और जो इनकी आयु सीमा है, उम्र है, वह 6 या फिर 65 वर्ष का फॉर्मूला है। ठीक है, या तो 6 वर्ष तक रहेंगे या फिर 65 वर्ष तक की आयु तक रहेंगे। ठीक है, जगदीश चंद्र मुर्मू जो है यह भारत के 14वें सीएजी है। ठीक है, कई बार क्रम भी पूछ लेता है कि भारत के 14वें सीएजी कौन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के नए निजी सचिव कौन बने हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव बने हैं हार्दिक सतीश चंद्र। ठीक है, इन्होंने राजीव टोपनो की जगह ये लेंगे। ठीक है, राजीव टोपनो की जगह ये लेंगे। ठीक है, हार्दिक सतीश चंद्र। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो सीवीसी जिसको बोला जाता है, सीवीसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसके अध्यक्ष हैं संजय कोठारी। सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो सातवें वेतन आयोग यानी कि 7th पे कमीशन के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। ठीक है, सातवें वेतन आयोग का गठन कब किया गया था, ये भी पूछ सकता है। तो 2014 में 7th पे कमीशन का गठन किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग NSW यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। ठीक है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष यहाँ पर स्थापना हुई थी। ठीक है, और राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्षता थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन या फिर आयोग भी इसको बोल सकते हैं, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष थे HL दत्तू। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इस आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1993 में। ये भी आपको याद रखना है, स्थापना इसकी एक बार एक एग्ज़ाम में इसकी स्थापना पूछी गई है। अगला प्रश्न है, भारत के रक्षा सचिव कौन है? तो अजय कुमार अभी भारत के वर्तमान में रक्षा सचिव हैं। भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजीव गौबा भारत के कैबिनेट सचिव हैं। अगला प्रश्न है, भारत के वित्त सचिव कौन है? तो वित्त सचिव हैं अभी अजय भूषण पांडे। भारत के विदेश सचिव कौन है? तो हर्षवर्धन श्रृंगला जो है यह भारत के विदेश सचिव हैं। भारत के वर्तमान गृह सचिव कौन है? तो वर्तमान गृह सचिव जो है वो है अजय कुमार भल्ला। राष्ट्रपति के नए निजी सचिव कौन बने हैं? तो राष्ट्रपति के अभी हाल ही में नए निजी सचिव बने हैं पी प्रवीण सिद्धार्थ। ठीक है, इन्होंने किसका स्थान लिया है? विक्रम सिंह का इन्होंने स्थान लिया है। ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए निजी सचिव हैं। ठीक है, ये वर्तमान में अभी वहाँ पर स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर के पद पर तैनात हैं। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो भारत के जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं वो है तुषार मेहता। ठीक है, जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं वो ऑर्डिनर जनरल को, जो भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं उनके सहायता के लिए होते हैं। ठीक है, तो अभी कौन है? तुषार मेहता। और भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल। ठीक है, वो हम प्रीवियस वीडियो में आपको उसके बारे में बता चुके हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं।
अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है कि किस आर्टिकल के तहत अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति। ठीक है, भारत का जो महान्यायवादी होता है, भारत सरकार का अगर प्रथम महान्यायवादी पूछा जाए तो अटॉर्नी जनरल, और भारत सरकार का अगर दूसरा महान्यायवादी पूछा जाए तो सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, जो कि कौन है अभी, तुषार मेहता। और अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है, आर्टिकल 76। अगला प्रश्न है, भारत के लेखा महानियंत्रक कौन है। लेखा महानियंत्रक कौन है, देखिए पहले हमने पढ़ा था सीएजी। सीएजी कौन है, जगदीश चंद्र मुर्मू। अब क्वेश्चन है सीजीए कौन है। सीजीए की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये है शोमा राय बर्मन, ये भारत की अभी लेखा महानियंत्रक है। ठीक है, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर जो भारत के हैं उनका नाम है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। यहाँ पर गलत हो गया, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, यहाँ पर आज हो गया, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। ठीक है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एआई की फुल फॉर्म है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अरविंद सिंह। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1995 में। अगला है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है, एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके अध्यक्ष हैं जगदीश चंद्र चतुर्वेदी। ठीक है, वहाँ पर जगदीश चंद्र मुर्मू हैं, ये जगदीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके अध्यक्ष हैं एनएसई के। एनएसई की स्थापना कब की गई थी, 1992 में। और इसके अभी वर्तमान में एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है, तो विक्रम लिमे जो हैं वो है इसके एमडी और सीईओ हैं। ठीक है, एनएसई के। अगला है, फिक्की के अध्यक्ष कौन है, तो फिक्की, सबसे पहले तो आपको फिक्की की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। फुल फॉर्म होती है इसकी फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, फिर से, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1927 में की गई थी और इसके जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं वह है संगीता रेड्डी। ठीक है, और इसके जो सीईओ हैं वो है पवन कुमार अग्रवाल। ठीक है, तो फिक्की के अध्यक्ष कौन है, संगीता रेड्डी। इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, और इसके सीईओ कौन है, पवन कुमार अग्रवाल। यूआईडीएआई के सीईओ कौन है, देखिए यूआईडीएआई के सीईओ हैं पंकज कुमार। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिक आईडी, यानी कि आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनिक आईडी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आईडी का मतलब आइडेंटिफिकेशन। इसके सीईओ कौन है, पंकज कुमार। ये वही संस्था है जो कि आधार कार्ड बनाती है। आईसीसी के अंतरिम अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आईसीसी के अंतरिम अध्यक्ष बने हैं इमरान ख्वाजा, जो आईसीसी के अभी वर्तमान में, इससे पहले जो अध्यक्ष थे शशांक मनोहर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जिसके कारण वो पोस्ट खाली हो गई थी, इसलिए आईसीसी का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया इमरान ख्वाजा को। आईसीसी के सीईओ कौन बने हैं, तो आईसीसी के सीईओ हैं मनु सहानी। एनएचएआई यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, सुखबीर सिंह संधू, ये एनएचएआई के अध्यक्ष हैं। ठीक है, राष्ट्रीय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। अब देखिए इसकी स्थापना कब की गई थी, एनएचआई के लिए जो एक्ट पारित हो गया था 1988 में, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। ठीक है, एक्ट तो 88 में पारित हो गया था, लेकिन बॉडी ने, जो ये पूरा संगठन था, इसने काम करना शुरू किया था 95 से। अंतिम प्रश्न है आज का, बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ कौन बने हैं, तो बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ कौन है, हेमांग अमीन जो है यह बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ हैं। इन्होंने राहुल जौहरी का स्थान लिया है। ठीक है, बीसीसीआई की स्थापना कब होती है, 1928 में, और आईसीसी की स्थापना कब होती है, 1909 में। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण संगठन है। बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, बोर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन कि वर्तमान में कौन क्या है। जो पिछले वीडियो में रह गए थे उनको यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।